हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। वो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान जो यूनिट 1 चल रही है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको लिया है, मोल प्रभाज। अब बच्चों, मोल प्रभाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें मोल प्रभाज का आपको पूरा टॉपिक समझाने के बाद इस मोल प्रभाज संबंधित हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको समझते हैं। चलें, सबसे पहले बात करते हैं मोल प्रभाज की। तो बच्चों, मोल का प्रभाज की यदि हम बात करें तो देखो, मोल का प्रभाज कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो बहुत इजी तरीके से हम करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक विलयन है, क्या है? विलयन। इस विलयन में आपको पता ही होगा, एक तो विलेय होते हैं, विलेय के मोल होते हैं। किसके मोल होते हैं? विलेय के मोल। और एक होते हैं विलायक के मोल। यदि विलेय और विलायक के मोल मिल जाए तो हमें विलयन मिल जाता है ना। अब इसकी परिभाषा जब हम निकालेंगे मोल प्रभाज की, तो इसमें बात कैसे होगी देखना। यदि मुझे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, विलेय के मोल ले लेना है, और जो विलयन में कुल मोल है, विलेय प्लस विलायक। बच्चों समझना, मैं डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, पर थोड़ा थोड़ा इसका बेस समझा। मुझे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो मैं विलेय को लूंगा और अपॉन में विलेय विलायक ले लूंगा। ऐसे यदि मुझे विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, किसका निकालना है? विलायक का मुझे निकालना है, तो विलायक लूंगा, अपॉन में क्या लूंगा मैं? विलेय प्लस विलायक। तो ये क्या होगा आपका? ये विलायक का मोल प्रभाज और ये विलेय का मोल प्रभाज है। देखो कैसे, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। किसी विलयन में, है ना, किसी विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलेय या विलायक, देखना, या तो विलेय या विलायक, विलेय विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल। कुल मोल कौन है? दो मोल है हमारे पास, विलेय के और विलायक के। कुल मोलों के अनुपात को, देखो ये अनुपात लगा दिया मैंने, के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज को हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब मैं मान लेता हूं, यदि विलयन में विलेय के मोल स्मॉल एन है, क्या मान लिया? विलेय के मोल को स्मॉल एन और विलायक को कैपिटल एन माना। विलेय के मोल स्मॉल एन और विलायक के मोल क्या हो जाएंगे? कैपिटल एन। क्यों माना मैंने? क्योंकि विलेय हमेशा कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल एन माना, और विलायक ज्यादा होता है तो इसको कैपिटल एन माना। तो विलेय के मोल हमारे पास स्मॉल एन है और विलायक के मोल हमारे पास कैपिटल एन है। तो कुल मोल क्या हो जाएंगे? कुल मोल हमारे पास क्या हो जाएंगे? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये कुल मोल हो जाएंगे। क्लियर? तो देखना, मैंने यहाँ पर विलेय के मोल को क्या माना है? स्मॉल एन, और विलायक कुल मोल क्या हो जाएंगे? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ओके, यहाँ देखिए, विलायक के मोल को मैंने क्या माना है? कैपिटल एन, और विलेय के मोल क्या है? स्मॉल एन, और विलायक के कैपिटल एन। अब समझना, यदि विलेय के मोल स्मॉल एन और विलायक के मोल कैपिटल एन है, तब कुल मोलों की संख्या होगी हमारे पास एन प्लस एन। तो मैंने उनकी जगह पर नंबर रखा है। तब विलेय का मोल क्या है? मोल प्रभाज को तो हम एक्स से दर्शाएंगे, दोनों मैंने एक्स से दर्शा दिया, पर एक से सेम हो रहा है, ये तो हमारा मोल प्रभाज है। लेकिन विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? तो बच्चों याद रखना, हम ए और बी दो कंपोनेंट है, तो इसमें हम देखें कि बड़ा कौन होता है? ए, है ना। बी ग्रेड हम छोटा मानते हैं, जैसे आप क्लास में लेते हैं तो आपको जिसका ए ग्रेड बनता है वो फर्स्ट माना जाता है ना, पोजीशन की फर्स्ट रहती है, बी मतलब सेकंड पोजीशन। तो ए यानी कि ज्यादा कौन है? तो विलायक है, तो इसको एक से ए से दर्शा देंगे और इसको एक से बी से दर्शा देंगे। सिंपल। विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन, और विलायक का मोल प्रभाज एक्स ए बराबर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको क्या करा, बिल्कुल इजी तरीके से आपको फॉर्मूला भी निकाल के बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी। एक बार डेफिनेशन क्लियरली सुने आप। यदि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम मोल प्रभाज कहते हैं। यदि विलेय के मोल हम स्मॉल एन और विलायक के मोल को कैपिटल एन मान लें तो कुल मोलों की संख्या एन प्लस एन होगी। तब विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी बराबर स्मॉल एन बटे एन प्लस एन, और एक्स बी विलायक का मोल प्रभाज एक्स ए बराबर कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका एक सवाल कर लेते हैं हम। ठीक है, इसका एक सवाल करते हैं। तो देखना, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में हर बार आपको सटीक नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, वहाँ से आप नोट्स बनाते जाएं ताकि एक अच्छे नोट्स आपके पास तैयार हो जाए, फिर आपको वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन लिया मैंने,
मैंने बोला है 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में घुलाए। ओके, कितना ग्राम? 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में घुलाए। तब हमें क्या करना है? तब NaOH व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। है ना, हमको मोल प्रभाज याद करना है यहाँ पर NaOH का और जल का। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखें कि जो मोल प्रभाज होता है इसको मोल अंश भी कहते हैं हम। इसके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी पेपर में मोल अंश नाम से जाए, मोल अंश से आपको समझते हैं, या अणुभिन्नांक नाम से जाए, अणुभिन्नांक, तो भी आपको यही करना है। चलो अब बात करते हैं हमको मोल प्रभाज निकालना है NaOH का। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले आप ये समझे कि हमारे पास क्या एक कंटेनर, एक पात्र है, इसमें NaOH कितना है? 4 ग्राम है, वो 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो बच्चों ये देखें, ये तो हमारे पास विलेय है, क्या है? विलेय, और ये हमारे पास विलायक है ना। विलेय हमारे पास 4 ग्राम है, ना कि विलेय के मोल है ना। विलायक हमारे 90 ग्राम है ना, ना कि विलायक के मोल नहीं दिए हुए यहाँ पर। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले मोल निकालना पड़ेगा विलेय का, और विलायक का मोल निकालना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं और विलायक का मोल प्रभाज। तो देखो विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है? यदि विलेय के मोल प्रभाज की बात करूं मैं, तो एक सी बराबर क्या होगा? स्मॉल n अपॉन n प्लस n। ऐसे विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? कैपिटल N अपॉन n प्लस n। अब बच्चों हमें क्या करना है? सबसे पहले स्मॉल n, ये क्या होता है? विलेय के मोल होते हैं। क्या होते हैं? विलेय के मोल। और ये क्या है? विलायक का मोल। क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्लियर किया था, विलेय के मोल यदि स्मॉल n और विलायक के मोल कैपिटल N हो तो कुल मोल क्या होंगे? n प्लस n। तो पहले मैं विलेय के मोल निकाल लूँ और विलायक के मोल निकाल लूँ, फिर यदि मैं यहाँ पे रख दूंगा तो एक से भी यानी NaOH विलेय का मोल प्रभाज यहाँ से निकाल पाएगा, और एक से यानी कि जल का मोल प्रभाज। हमें दोनों ही चीज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ विलेय के मोल। तो विलेय के मोल कैसे निकालूंगा मैं? विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या बोल दो, है ना। विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी आपको? तो बेटा सूत्र होता है भार बटे अनुभार। इस सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम देखें यदि यहाँ पर, तो विलेय के मोल की बात करें तो विलेय कौन है आपको? NaOH। इसके मोल यदि मुझे निकालना तो इसका भार याद होना चाहिए बटे अनुभार। तो भार कितना दे रखा है क्वेश्चन में आप देखोगे तो भार मुझे दे रखा है 4 ग्राम, तो मैंने लिखा 4 अपॉन अनुभार कितना होता है NaOH का, तो मैंने आपको बता रखा है NaOH का होता है 40, NaCl का 58.5 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का आपका होता है 60, और ऐसे जल का होता है 18, है ना 18। तो अभी मेरे पास मुझे जरूरत है NaOH के लिए, है ना। ये जो विलेय है ना हमारे पास, तो ध्यान रखिए विलेय हमारे पास क्या है? NaOH। तो NaOH के मोल यदि मुझे निकालना तो भार बटे अनुभार लगाना है। तो भार 4 है और अनुभार कितना है इसका? 40। तो 4 एकम 4 और 4 धाम 40। इसको जब हम कट करेंगे तो क्या जाएगा? 0.1। कैसे आता है 0.1? क्योंकि 10 का जब हम भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता उसका 0, फिर यहाँ पर एक 0 मानकर एक पॉइंट लगा देते हैं, 10 एकम 10, तो 0.1। तो हमारे पास क्या आ गया? स्मॉल n। क्या आ गया? यदि बात करूँ स्मॉल n कितना आ गया? 0.1। ओके, पहली चीज ज्ञात हो गई। अब दूसरी चीज हमें कैपिटल N निकालना है। कैपिटल N हमारे पास क्या है? विलायक। तो विलायक के मोल यदि बात करूं मैं, विलायक के मोलों की संख्या, है ना, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक कौन है हमारे पास? जल है। कौन है? H2 बोल दूं या जल बोल दूं, है ना, जल है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जब भी मोल की बात करेंगे तो भार बटे अनुभार होगा। तो मेरे पास बच्चों भार क्या है? तो यहाँ पर 90 ग्राम जल है, तो मैंने 90 लिखा। जल का अनुभार कितना होता है? 18 होता है। तो 18 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 90। यानी कि मुझे कैपिटल N कितना ज्ञात हुआ? 5 ज्ञात होगा। ओके, अब मैं सिंपल तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? अतः विलेय का मोल प्रभाज, विलेय बोले तो यहां पर NaOH, है ना। NaOH का मुझे मोल प्रभाज निकालना था। तो विलेय का जो मोल प्रभाज होता है उसको 1 से ऐसे दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं?
1 से 20 से दर्शाते हैं और सूत्र होता है स्मॉल n बटे n प्लस n। ओके, मैं सामने कर देता हूँ, बाकी नोट्स में आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, स्मॉल n क्या मेरे पास, तो स्मॉल n यदि देखें 0.1 है अपॉन n प्लस n देखें तो स्मॉल n का मान तो 0.1 प्लस कैपिटल n का यदि मान यहाँ पे देखें तो 5 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 0.1 आपका ऐसा कैसे ही, और इनको 8 जब करेंगे तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 1। पॉइंट से पॉइंट को आप हटा सकते हैं तो यह बचेगा 1/51। ये हो गया आपका एक आंसर, यानी विलेय का मोल प्रभाज। ऐसे यदि मैं बात करूं विलायक का मोल प्रभाज, तो बच्चों विलायक का जो मोल प्रभाज है, विलायक कौन है आपका, जल है, तो जल का यदि मोल प्रभाज मुझे निकालना है तो 1 से a होता है कैपिटल n अपॉन स्मॉल n प्लस n होता है। अब इसका सूत्र हम रखते, फॉर्मूला रखते हैं, n क्या है कैपिटल n, तो मेरे पास है 5 और अपॉन में क्या है स्मॉल n का मान 0.1 और कैपिटल n का मान 5, तो हो जाएगा 5 अपॉन 5 और 0.1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.1। तो बच्चों यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाता है, मैंने बोला था पहले आपसे, तो कितना हो जाएगा 50/51। ओके, ये आंसर। अब बच्चों आपको ये पता करना है कि आंसर सही है या गलत है, तो हम कैसे करेंगे, तो बच्चों हमने एक तरीका आपको बताया था कि हमेशा विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद रख लेना है। विलेय और विलायक का यदि मोल प्रभाज को जोड़ दे तो हमेशा उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इन दोनों को जोड़ने पे 1 आता है, तो 1 से a का मान कितना है, 1 से a का मान देखो आप 50/51, तो मैंने लिखा 50/51। ठीक है, ये बस चेक कर रहे हैं हम, बाकी हमारा आंसर यहाँ खत्म हो चुका है। प्लस 1 से b कितना है 1/51, 1/51, तो देखो 51 तो हम एलसीएम ले लेंगे अपॉन, है ना। जब बेस समान होता है तो जो आपका मतलब अंश समान होता है, सॉरी हर समान होता है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इन दोनों को जोड़ दे 50 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 51/51, तो क्या हो जाएगा 51 यानी कि 1 आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। तो ये मैंने इसलिए बताया चेक करना, ताकि कभी क्या होता है कि कभी इसी टाइप का दूसरा सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें विलेय और विलायक के मोल निकाल लेना है। विलेय और विलायक का मोल आपने निकाल लिया, उनको आपको फॉर्मूले में पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आंसर में आपको लगता है कि सही है या गलत है तो 1 से a और 1 से b को जोड़ के देखिए आप, तो आपका यदि 1 आता है तो आपका आंसर सही रहेगा। तो बच्चों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और आज के लिए बहुत है अपना मोल प्रभाज। फिर अगली वीडियो में पीपीएम सांद्रता की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों इस सवाल में यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और भी केमिस्ट्री में कोई सा भी डाउट्स आपको या किसी भी प्रकार का टॉपिक आपको समझना है तो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसको बिल्कुल ईजी वे में आपको समझा देंगे। ओके बच्चों, फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।